हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अनपढ़ बहू। तो कहानी शुरू करते हैं अब। देखिए मम्मी जी, अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मुझ पर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर बाबूजी को किडनी देने के चक्कर में मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मैं तो अपनी किडनी नहीं दे सकती। बड़ी बहू ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सरिता जी ने उम्मीद भरी नज़रों से दोनों बेटों और मझली बहू की ओर देखा तो वह भी कहने लगे कि मैं भी अपनी जान को खतरा नहीं उठा सकता। उन्होंने दोनों बेटों की ओर देखा तो वह कहने लगे कि बाबूजी की तो उम्र हो गई है, उन्हें कुछ भी हो गया तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो हम संभाल ही लेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कौन देखेगा। डोनर का इंतजाम हो जाएगा तो बाबूजी का ऑपरेशन हो जाएगा। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। परिवार के एक सदस्य को बचाने के लिए दूसरे सदस्य को जान जोखिम में डालना कोई समझदारी की बात नहीं है। वह इतना कहकर वह लोग हॉस्पिटल से घर चले गए। सरिता जी चुप ही रही सी हो गई। उन्होंने तो सोचा था कि घर में इतने लोग हैं, किसी न किसी से अपने पति की किडनी मैच हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई टेस्ट करवाने तक के लिए तैयार नहीं है। सरिता जी एक बार फिर डॉक्टर के केबिन में पहुंची और हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन मेरे पति की जान बचा दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, आपकी उम्र हो गई है और ऊपर से आपकी किडनी मैच भी नहीं कर रही है, आपको डोनर मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा। सरिता जी पर एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा था। उनके पति की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वे बाहर बेंच पर आकर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह सोचने लगी कि मुझे अपने बेटे बहू पर कितना गर्व था, लेकिन आज समय आने पर कोई भी काम नहीं आ रहा है। उनका मन बड़ा बेचैन होने लगा। आज उन्हें अपने छोटे बेटे की बहू की याद आने लगी और सोचने लगी कि वे लोग भी कितने बेकार हैं। एक बार मुझसे छोटी सी गलती क्या हो गई, वह लोग मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। आज मेरी पति की तबीयत इतनी खराब है, लेकिन उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। आज उन्हें पूरी दुनिया मतलबी और स्वार्थवश दिखाई दे रही थी। सरिता जी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा और मझला बेटा तो शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। सबसे छोटे बेटे को पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। उस खेल कूद में ज़्यादा रुचि रहती थी। अब घर वालों ने ना तो उसे खेलने दिया, ना ही पढ़ाई में वह कुछ अच्छा कर पाया। बाकी दोनों बेटे पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में जॉब करने लगे थे और अच्छे से घर में उन दोनों का रिश्ता भी आया, तो उन दोनों की शादी भी हो गई। इधर सबसे छोटे बेटे की छोटी मोटी नौकरी कर ली, लेकिन उसके लिए किसी बड़े घर की लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा था। तब उसके पति ने अपने ही गाँव में ही उसके लिए एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। सीधी सादी छोटी बहू घर आई तो बाकी दोनों बहुएं उसे कुछ समझती ही नहीं थी। सरिता जी भी उसे गरीब और गंवार समझकर बस घर के काम करवाने में लगी रहती थी। बाकी दोनों बहुएं भी उसे नौकरानी ही समझने लगी थी। इसके साथ ही सब मिलकर उसका मजाक भी उड़ाती रहती थी। उनका छोटा बेटा यह सब सहन नहीं कर पाता था कि उसकी पत्नी का कोई मजाक उड़ाए, क्योंकि वह देखता था कि उसकी पत्नी कितने संयम से सबसे बातें सुनती थी और सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहने की कोशिश करती थी। इस बीच जब उसकी पत्नी ने खुशखबरी सुनाई, तब छोटे बेटे की खुशियों का ठिकाना न रहा, लेकिन घर में बाकी किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके पति तो बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उसका ध्यान रखने की कोशिश भी करते थे, लेकिन वे दिन भर घर पर बैठकर बहू को ध्यान तो नहीं रख सकते थे। घर के आदमी जब काम करने चले जाते थे तो घर की औरतें मिलकर इस हालात में भी उसी से सारा काम करवाते थे। एक दिन उसके छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वह अचानक से घर आया। उसने देखा उसकी माँ उसकी पत्नी को डांटते हुए कह रही थी कि एक तो गंवार होकर इतने बड़े खानदान की बहू बन गई, अपनी तेल लगी हुई लंबी सी चोटी देखी है तूने, मेरी सहेलियों के सामने आने की हिम्मत कैसे की, इसलिए मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तुझसे कहा था ना कि बस रसोई में काम करना। तब छोटी बहू सफाई देते हुए कहने लगी, माँ जी बहुत देर हो से उल्टियाँ आ रही थी, मुझे वॉशरूम में जाना था, इसलिए मजबूरन मुझे सामने आना पड़ा। तब उसकी सास ने जोर का थप्पड़ मारते हुए कहा, तुझ जैसी देहाती गंवार को अपने घर की बहू बनाकर मैं पछता रही हूँ। छोटा बेटा ये सब सहन नहीं कर पाया और वह बोल पड़ा, माँ तुम ये क्या कह रही हो, वे प्रेग्नेंट है, तुम इस हालत में उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो। उसकी माँ गुस्से में कहने लगी कि इस गंवार ने तेरा दिमाग भी खराब कर दिया है, तू तो है ही असफल और कम दिमाग,
इसलिए तेरी पत्नी ही तुझे सही लग रही होगी। बेटा यह अपमान सहन नहीं कर पाया और वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा कि माना कि माँ, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन हूँ तो तुम्हारा बेटा ही। माँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हो। तब वह गुस्से में कहने लगी, अरे एक तो तू किसी काम का नहीं है, ऊपर से अपनी पत्नी के लिए मुझसे जबान लड़ा रहा है। तुझे इस घर से निकाल दूंगी, ना तो तुझे कहीं रहने की जगह भी मिलेगी। तब वह गुस्से से कहने लगा, तो ठीक है माँ, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। जब पिताजी को ये पता चला तो उन्होंने छोटे बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात उसके आत्मसम्मान की थी, तो उसने अपनी पत्नी के साथ 1 सप्ताह के अंदर ही घर छोड़ दिया। उसके बाद वह लोग कभी पलट कर वापस नहीं आए। आज मुसीबत की घड़ी भी आई है तो सरिता जी को रह रह कर वह सारा नज़ारा याद आ रहा था और वह सोच रही थी कि जिन बेटे बहू को मैंने समझदार और सफल समझा, आज वह भी तो मुझे मुश्किल वक्त पर मेरा साथ छोड़कर चले गए। उनका मन बड़ा ही बेचैन होने लगा तो वह मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चली गई। जब प्रार्थना करके घबराई हुई सी अस्पताल में पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके पति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है, क्योंकि डोनर मिल गया है। वो हैरान रह गई कि कौन है वह फरिश्ता जिसने किसी अजनबी के लिए अपनी किडनी दे दी। सरिता जी उस डोनर से मिलने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन डॉक्टर ने फिलहाल उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन पति का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका था। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद दिया। फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रह गई थी कि आखिर किसने एंड मौके पर किडनी देकर उनके पति की जान बचाई है। खैर, अस्पताल से बाहर निकलने लगी तभी उन्होंने देखा छोटी बहू के पिताजी झोला पकड़े हुए अस्पताल के अंदर जा रहे थे। सरिता जी हैरान रह गई और सोचने लगी, यहाँ यह क्या कर रहे हैं। वैसे तो पहले छोटी बहू के परिवार वालों से काफ़ी चिढ़ी हुई थी, लेकिन अपने पति की तबीयत इतनी ख़राब हुई थी कि उसकी सोच में थोड़ा परिवर्तन आया था। वह सोचने लगी कि कौन बीमार है, मैं देखती हूँ। ऐसा सोचकर जब वह उनके पीछे दबे पांव पहुंची तो वह ये देखकर हैरान थी कि छोटी बहू अस्पताल में एडमिट है। उनका बेटा भी उनके पास ही बैठा था। तब उसके पिता खाना लेकर आए हुए थे और कहने लगे, बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी सास ने कभी तुम्हें सम्मान नहीं दिया, अपने बहू के रूप में ढंग से स्वीकार भी नहीं किया। मजबूरन तुम लोगों को घर से तक छोड़ना पड़ गया। फिर भी तुमने आज अपने ससुर जी को अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई और अपनी सास की नज़रों के सामने भी नहीं आई। आजकल के समय में कौन किसी के लिए इतना करता है। बेटी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं पापा, वह लोग भले ही मुझे कुछ ना समझे, लेकिन है तो वह अपना परिवार ही। मुसीबत में मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ दे सकती हूँ। वह तो अच्छा ही हुआ कि पापा जी की किडनी के साथ मेरी किडनी मैच हो गई, वरना कहाँ से हम इतनी जल्दी डोनर का इंतजाम करते। यह सुनकर सरिता जी के पैरों तले जमीन ही सरक गई। वह तो मन ही मन छोटे बड़े बहू से बहुत ही नाराज़ थी कि एक गलती के कारण वह लोग ऐसे मुंह फेर कर चले गए कि आज मेरे पति की तबीयत इतनी ख़राब है, फिर भी वह लोग उन्हें देखने तक नहीं आए। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि बहू उनके लिए अपनी किडनी तक दे देगी। इस बहू को गंवार कह के उन्होंने कितना अपमानित किया था। बेटे बहू ने परेशान होकर उनसे दूरी बना ली थी, लेकिन आज उन्हें समझ में आ रहा था कि वह कितनी गलत थी। अब उनसे रुका नहीं गया। वह कांपते कदमों के साथ कमरे के भीतर गई। अचानक से उन्हें सामने देखकर बेटा बहू स्तब्ध हो गए। सरिता जी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह भागकर बहू के पास गई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बहू, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें हमेशा गंवार कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाया है, लेकिन अगर तुम भी बाकी दोनों बहुओं की तरह समझदार होती तो शायद आज मेरे पति इस दुनिया में ना होते। इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी और बार बार बहू से माफ़ी मांगने लगी। छोटी बहू भरे गले से बोली, मम्मी जी, माफ़ी वाली तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैं आपको पसंद नहीं थी तो मैंने आपसे दूरी बना ली। तब सरिता जी भरे गले से कहने लगी, बहू, घर वापस चलो, अभी तुम लोगों को उस घर में उचित मान सम्मान मिलेगा। लेकिन छोटी बहू बोली, नहीं मम्मी जी, हम दूर रहकर भी प्यार से एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं। जब भी फ़र्ज़ निभाने की बारी आएगी तो मैं आप लोगों के लिए हर फ़र्ज़ ज़रूर निभा
निभाऊंगी, लेकिन अपना सम्मान बनाए रखने के लिए अभी हमें अलग ही रहना होगा। सरिता जी भी क्या बोलती, उन्होंने खुद ही सभी बेटे बहू के सामने छोटी बहू का इतना मजाक उड़ाया था, तो वह भी अभी सहज होकर परिवार के साथ कैसे रह सकती थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि अभी सरिता जी समझ गई थी कि इंसान अपनी सोच विचार से समझदार होता है, ना कि रहन सहन से। पहले तो वह छोटे बेटे बहू को संपत्ति से बेदखल करने की सोच रही थी, लेकिन अभी उन्हें समझ में आ चुका था कि कौन असल में उनकी संपत्ति का असली हकदार है। तो कहानी समाप्त